हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आज हम लोग का जाना है कहीं खास जगह पे। तो यहाँ पे मैं सुबह ही उठी थी, लगभग 5 बजे मैं उठ गई थी। तो उठी थी सुबह ही ना। तो सबसे पहले मैं उठ के लगाई थी पानी गरम। तो पानी गर्म करने के लिए मैं लगा दी थी। उसके बाद सबसे फर्स्ट में मैं नहाई, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी नहाए, उसके बाद मेरा दोनों बेटे नहा लिए। फिर मैं नहा धोवा के हम लोग सब लोग हो गए थे अच्छी तरह से रेडी। और रेडी होने के बाद निकल रहे थे हम लोग घर से। छोटू और शिवान से लोग पहले चला गया था। अब हम लोग जाएंगे गाड़ी में और गाड़ी में बैठेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, जा कहाँ रहे, जा रहे पिकनिक स्पॉट पे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगी अपना मैके, और मैके जाऊँगी। फिर वहाँ से फिर ना मैं, मेरी माँ, मेरी भाभी लोग जाएंगी और मेरी दीदी लोग भी, एक दीदी बगल में ही रहती है, वो भी आ जाएंगी। और 2 दीदी है, वो लोग पिकनिक स्पॉट पे ही पहुँचेंगे। तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो उसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी, कहाँ पहुंच गई थी, अपने मैके। तो बस ज़्यादा दूरी में है नहीं, बस हम लोग 20 मिनट में अपना मैके पहुंच जाते हैं। तो मैके मैं पहुंच गई थी। फिर यहाँ फिर मेरी माँ है ना, सारा बर्तन वगैरह, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं तो वहीं बनाना है और खाना है और बहुत सारा मस्ती करना है। तो यहाँ पे मेरी माँ जितने बर्तन है सारे डाल ले रही थी। हम लोग ज़रा सा भी ये एक भी टेंट हाउस से कुछ भी सामान नहीं लिए थे। जितना था हम लोग का घर में अवेलेबल, मेरी माँ सारा कुछ डाल ली थी। डगरना वगैरह सारा कुछ था, लेकिन नहीं, हम लोग इसी में सारा काम के कर लिए। क्योंकि गाड़ी था ये छोटा छोटा गाड़ी है, 4 व्हीलर वगैरह, तो उसमें ज़्यादा बर्तन वगैरह रखने का जगह रहता नहीं है, ये डगरना वगैरह। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं, एक मेरी दीदी है मंझली वाली, वो भी आ गई है। बस हम लोग सारा चीज़ रेडी हो गया है, बस हम लोग अब निकलना है। तो निकलना है, जाना है पिकनिक स्पॉट पे। तो हम लोग अब फाइनली निकलने ही वाले हैं घर से। तो हम लोग बस अब कुछ देर में निकल ही जाएंगे, निकल भी गए और पहुंच भी गए हैं। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे नदी है। हम लोग तो नदी सोच के ही, जब से हम लोग पिकनिक का प्लानिंग किया ना, हम लोग पागल हो रखे हैं कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, खास करके नहाएंगे। इतना ठंडा था, उसके बावजूद हम लोग इतना नहाए, इतना खेले ना, मत पूछिए। ये मेरी दीदी संजली वाली दीदी है, जो कि यहीं पे डायरेक्ट यहीं पे आई है, नदी पे ही आई थी। मेरी भाभी वगैरह सारा कुछ है। अब हम लोग तो पहुंच गए हैं नदी किनारे। अब हम लोग करना क्या है, जगह देखना है कहाँ पे हम लोग अपना पिकनिक के खाना पीना बनाएंगे अपना व्यवस्था, हम लोग वो देख रहे हैं। तो फिर फाइनली हम लोग को जगह अच्छा था, नदी किनारे सारा जगह अच्छा ही था। बहुत लोग आए हुए थे पिकनिक। हम लोग संडे के दिन आए थे ना, तो संडे के दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत लोग आए थे। मेरी माँ, पापा, सारे लोग, हम लोग फैमिली, पूरा फैमिली आए थे। और ये हम लोग सारी, मेरी दीदी, मेरी बहन, भाभी लोग बैठ के हम लोग यहाँ थोड़ा सा बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तब तक उधर चूल्हा जल रहा था, कोयला लेके आए थे हम लोग। चूल्हा भी जलाए थे, कोयला वाला भी और लकड़ी वाला भी। गैस सिलेंडर लाने का बात हो रहा था, लेकिन पता है ना, मैं आप लोग बताए ना, गाड़ी पे जगह ही नहीं था। डिक्की छोटा सा पीछे था तो जगह था ही नहीं। उसके बाद चूल्हा उधर जल गया था। उसके बाद अधन चढ़ा, अधन मतलब कि चावल हो गया था। और यहाँ पे हम लोग काट रहे थे प्याज। मेरी भाभी और मेरी दी काट रही थी प्याज और मैं बना रही थी वीडियो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी बहन की बेटी लोग, सारे लोग हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हम लोग का नहाने का प्लानिंग पता है कब था, हम लोग सोचे खाना वगैरह खा लेंगे तब नहाएंगे। और ऐसे नहीं, बच्चे लोग को अब देख के ये मत समझिएगा कि ये लोग शरीफ है। ये लोग 1 बार 2 बार 3 बार 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 जा रहे हैं, कपड़ा भिगो रहे हैं और बार बार नहा रहे हैं। तो बार बार ये लोग कपड़ा भिगा रहे हैं। और इधर पीछे इधर चट्टान है ना, तो हम लोग, ये लोग भीग भी रहा है, कपड़ा धो धो के हम लोग पसार भी दे रहे हैं, कपड़ा भी सूख जा रहा है। और बच्चे लोग बार बार एंजॉय भी कर, धूप भी काफ़ी था। तो धूप भी काफ़ी था और ये ठंडा भी काफ़ी था, दोनों था। दोपहर में धूप लग रहा था और ये हल्का हल्का शाम होने लगा तो ठंडा लगने लगा। यहाँ चावल अभी बन रहा है। उसके बाद फिर इधर मेरे हस्बैंड जी करके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पे एक और चूल्हे की तैयारी। जो कि चूल्हे इसीलिए, 2 चूल्हे इसीलिए बन रहे हैं, एक कोयला का चूल्हा और एक लकड़ी का चूल्हा। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ बनेगा। यहाँ पे एक जगह बनेगा ये देसी मुर्गा, जो कि मेरे हस्बैंड लोग लाए थे, मुर्गा ही लाए थे। तो देसी मुर्गा यहाँ पे है, तो देसी मुर्गा इस चूल्हे पे बनेगा। और जो मटन है, तो मीट वो बड़े वाले चूल्हे पे बनेगा, जो कोयला का चूल्हा उधर जलाए हैं उसमें बनेगा। तो इधर तो मेरे हस्बैंड जी आग लगाने में, यहाँ पे तो ऐसा होता है ना, पिकनिक में बाहर में कोई कुछ काम किया, कोई कुछ काम किया, काम का तो पता चलता ही नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इधर फिर
यहाँ पे लकड़ी का चूल्हा जल रहा था। मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड जी दोनों रेडी कर रहे थे चूल्हा। इधर बन रहा था चावल। इधर चावल बनता है तब तक उधर भी एक बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे चावल में थोड़ा पानी कम हो गया था तो मेरी मम्मी यहाँ पे पानी डाल रही थी। और इधर तो मेरे हस्बैंड जी का भी कोशिश पूरा सफल हो गया। उनका चूल्हा जल गया था। तो चूल्हा जल गया था, इधर भी कढ़ाई चढ़ गया था और उधर भी चावल लगभग होने ही वाला था। तो चावल उधर हो जाता है तो फिर उधर मटन का तैयारी होगा और इधर चिकन का। तो और हम लोग धूप में इतना, हम लोग का चेहरा आए थे इतना अच्छे दिख रहे थे ना, अभी धूप में रह रहे कि हम लोग का चेहरा पूरा बिगड़ गया है। तो डेगची में ही भात बना था और एक और बड़ा वाला डेगची था, उसमें बन रहा है मीट। क्योंकि जानते हैं ना ये डेगची का मीट इतना स्वादिष्ट लगता है ना, मत पूछो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जल्दी से जानते क्या होता है, इसमें सीज भी जाता है। तो प्याज पहले से भुना रहा था डेगची पे, तो डेगची पे प्याज अच्छे से भुन गया था। तो उसके बाद इसमें डालने का बारी था मीट। तो मीट डालने का बारी था तो या फिर मैं मीट डालने लग गई थी। और तो सारे लोग मिलजुल के ही काम कर रहे थे। कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था। फिर इधर मैं ये चटुआ को निकाल दी थी, उसके बाद यहाँ डालने लग गई थी मीट। तो यहाँ लगभग 6-7 केजी मीट होगा। तो यहाँ मीट था और ज़्यादा लोग भी हम लोग नहीं थे। तो यहाँ पे मैं सारे मीट को अच्छे से धुल लिए थे और उसके बाद डाल रहे थे डेगची पे। बहुत ही टेस्टी लगता है डेगची का मीट। आप लोग बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग तो कहीं भी अक्सर जैसे कि होता है ना, कहीं अगर ज़्यादा मीट वैसा बनाना रहता है ना, तो हम लोग ना डगरना से अच्छा हम लोग ना डेगची को ही पसंद करते हैं। और बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी। मतलब थोड़ा सा चलाने में हल्का दिक्कत होता है लेकिन नहीं, फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारे मीट डला गया था। उसके बाद बारी आता है चलाने का। तो इसमें मैं ये चलाना भी स्टार्ट कर दी थी। और थोड़ा मेरा गला, जानती हैं कहीं मैं बाहर जाती हूँ ना तो मेरा तो गला ही बैठ जाता है। तो गला बैठ जाता है इसलिए और नदी में तो बहुत नहाई, इतना नहाई तो उसका कोई हिसाब नहीं। और यहाँ अच्छे से मैं ये मीट को चला लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर भून लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी मसाला। तो यहाँ पे जानते हैं ना हम लोग ना, यहाँ थोड़ा सा चूल्हा था बाहर में, जाते हैं ना चूल्हा, ईंटा का चूल्हा हम लोग बनाए देश। थोड़ा सा गिरने का भी डर रहता है, तो इसीलिए थोड़ा संभल संभल के मैं चला भी रही थी। और मेरी मम्मी पकड़ दी थी ताकि गिरे ना। और एक साइड तो लकड़ी का चूल्हा में बन रहा था मुर्गा। उसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद यह मसाला, हम लोग सारे मसाले घर से ही पीस के लाए थे। देख सकते हैं छोटा परात से एक परात आधा परात मसाला है। तो मसाला सारे हल्दी लहसुन आदि जितने गरम मसाला वगैरह सारे कुछ हम लोग पीस के लाए थे। उसके बाद फिर हमें डाल दी थी हल्दी। उसके बाद बारी आता है सारे मसाले को यहाँ पे डालने का मीट पे, जो कि 10 से 15 मिनट हम लोग मीट को भून लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मेरे जीजा जी हेल्प कर दे रहे, वो पकड़ रहे और मैं डाल रही हूँ सारे मसाले। तो यहाँ पे सारे मसाले मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद मेन काम स्टार्ट होगा ये भूनना। तो भुनना मेन काम स्टार्ट होगा तो ना, वो तो भुनने बहुत टाइम लगेगा, आधा एक घंटा तो भुनने में लग जाएगा। तो मैं भी भून रही थी, मेरी जीजा जी भून रहे थे, सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे थे। इसके बाद मसाला वगैरह में डाल के हम लोग आ गए थे नदी पे। उधर जीजा जी अपने हस्बैंड लोग को सारे लोग को काम पे लगा दिए थे और हम लोग आ गए थे एंजॉय करने। तो मेरा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बैठ गया है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे एंजॉय करने। तो यहाँ पे मेरी दीदी के बेटी लोग, मैं, सारे लोग, बच्चे लोग तो एंजॉय कर ही रहे थे। वो लोग तो नहा रहे थे, लोग मैं बताई ना, उन लोग यहाँ पे शिवांश नहा रहा है। एक बार कितने कितने बार नहाया इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे बस हम लोग का नहाने का बारी था। तो मैं भी ऐसे से घूम ही रही थी, लेकिन दोपहर का हो गया था, लगभग 1 बजा हुआ था। तो मैं सोची मैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मेरी बहन लोग और मेरी भाभी लोग बोली थी ना कि खाना खा के ही नहाएंगे। तो लेकिन मुझसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाया। और नदी का पानी इतना अच्छा था ना, हल्का गर्म भी लग रहा था। थोड़ा इंजॉय, शिवांश देख सकते हैं कितना इंजॉय करे, शिवांश छोटू जितने बच्चे लोग पूरा इंजॉय के। फिर आखिर में जानते हैं मेरा मन नहीं माना तो ना हम लोग यहाँ खेल कूद रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। फिर शिवांश भी आ गया था, आराध्या भी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा मौका रोज़ रोज़ मिलता नहीं, इसलिए घर से तो इंसान को निकलना ही चाहिए और इन्जॉय करना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं तो पूरा बच्चे लोग के साथ पूरा बच्चा बन गई। मैं तो उसका कोई हिसाब ही नहीं, इतना इन्जॉय कर रही थी ना। फिर आखिरी में मेरा मन नहीं माना तो मैं भी पानी पे कूदी पड़ी और नहाना स्टार्ट कर दी थी। देख सकते उसके बाद हम लोग यहाँ सारे बच्चे लोग के साथ, मेरी दीदी मेरी भाभी लोग खाना खाने के बाद नहाएंगी। तो मैं बोली आप लोग को जब नहाना तब नहाइए, फिर
मैं तो बात का देखती नहीं हूँ, मैं पहले ही बच्चे लोग के साथ बच्चा बन गई और पूरा एंजॉय कर रही थी, इतना मस्ती कर रही थी ना। मेरी दीदी के सारे बेटी लोग हैं, एक मेरी भाभी की बेटी है, बस हम लोग 4-5 बच्चे लोग मिलके बहुत ही, मैं तो बच्ची नहीं हूँ, बच्चे लोग के साथ मैं भी बच्ची बन गई थी। मैं पूरा भीग गई थी और जानते हैं ना, जैसे नदी में पानी में थी तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। जब मैं पानी से बाहर निकली ना, तब हल्का फुल्का ठंड लगने लगा। तो फिर मेरी दीदी लोग मुझे बुला ली थी कि चलो निकलो खाने के लिए। तो फिर यहाँ में ना सर लोग बोल रहे थे कपड़ा चेंज करके खाओ, चेंज करके खाओ, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं बोली नहीं, मैं खा लूँगी, फिर मैं नहाऊँगी। जब मेरी भी दीदी लोग नहाएगी तो मैं फिर से भी नहाऊँगी। तब तक मैं भीगे ही पूरा भीगी थी और ठंड भी लग रहा था और मैं खाना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन वैसे धूप धूप लगने लगा था, तो धूप ये जानते ही हैं ठंड का धूप कितना अच्छा लगता है, कड़ा ही लगता है। फिर मैं सूख सूख के खा रही थी। उसके बाद फिर मैं खा पी ली थी, अच्छे से दबा के मटन खाई। उसके बाद फिर से मैं पानी पे कूद पड़ी और फिर से मैं नहाना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद दीदी लोग के साथ नहा धोवा के उसके बाद मैं अच्छे से रेडी हो गई थी। उसके बाद ठंड तो काफ़ी लग रहा था और छोटू लोग को तो एक बार कम से कम 4-5 बार लोग नहाया। फाइनली लोग नहा धोवा लिया था, लगभग 4 साढ़े 4 हो गया था। तब मेरे हस्बैंड जी लोग फिर लोग लास्ट में खाने लगे थे। ये लोग मेरे हस्बैंड जी, मेरे भैया, मेरी जीजा, सब सारे लोग खाने लगे थे। इसके बाद हम लोग इधर फिर यहाँ पे मेरी दीदी भाभी लोग, हम लोग को थोड़ा नहाए थे, ठंड लग रहा था, इसीलिए हम लोग को ना यहाँ पे छोटू और शिवांश लोग तो बालू से लोग खेलना स्टार्ट हो गया था। सूखे सूखे अच्छा लगता है, सूखे सूखे खेल रहे थे। तो उसके बाद हम लोग का फाइनली टाइम आ गया था नदी से विदाई लेने का। अब हम लोग जाएंगे अपने अपने घर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंजॉय किए। तो हर साल ही हम लोग को लगता है कि घूमना ही चाहिए, घर से निकलना चाहिए। नदी किनारे नहाने में तो इतना अच्छा, सबसे मुझे क्या अच्छा लगा पता है, सबसे अच्छा लगा नदी पे नहाना जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की। तो फाइनली अब हम लोग चल दिए हैं घर की ओर। मैं सबसे पहले मायके जाऊंगी, वहाँ पे रुकूंगी थोड़ी देर। उसके बाद अपनी दीदी को, मेरी दीदी अपने घर जाएगी, उसके बाद मैं भी अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। मैं मायके में इस बार रुकने वाली नहीं हूँ, मैं घर ही जाऊंगी डायरेक्ट। तो हम लोग एक गाड़ी पूरे अच्छे से भर ली थी और सब बच्चे लोग हाय कर रहे हैं कि बाय कर रहे हैं पता नहीं। अब हम लोग घर जाने का टाइम हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम लोग सारे फैमिली मिले, अब आ गया है विदाई का टाइम। तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि अब अपने अपने बिछड़ जाएंगे, सब हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। यही रीत है दुनिया का, यही निभाना पड़ता है, यही करना पड़ता है। ये जगह तो सब रह नहीं सकते क्योंकि सबका अपना अपना घर होता है। तो फिर जाते जाते छोटू को ना रात में लग गया था भूख, तो वो खाने हम लोग खाए थे रात में डोसा। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने अपने घर। आप लोग से मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।